हाय एवरीवन। तो बनारस का ट्रिप मेरा एक बहुत अनप्लान्ड ट्रिप था। प्रिया दी का कॉल आया दैट शी एंड गोलू मतलब दे बोथ हैड सम वर्क इन कानपुर एंड दे आर लीविंग फॉर बनारस एंड आई जॉइन देम। रेडी मैं हो गई हूँ और अपने रूम से नीचे आ गई हूँ। पीछे है मोनिका का कमरा। ये कपड़े कुछ वो छोड़ गई थी पार्टी के मेरे रूम में। ये डब्बे में हम करेंगे ब्रेकफास्ट अपना, जो हम ले जाएंगे ट्रेन के लिए और थोड़ा खा के जाएंगे। और बहुत एक्साइटेड हूँ। पहला एक्साइटमेंट है गोलू और प्रिया दीदी को मिलने का, क्योंकि मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। और दूसरा एक्साइटमेंट है बनारस जाने का, क्योंकि मैं सेकेंड टाइम जा रही हूँ। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और मोनिका भी जा रही है साथ में। एक्साइटमेंट में इतनी जल्दी आ गई ना मैं मेस में कि मैच स्टार्ट ही नहीं हुई। मैं भूल गई मैच 8 बजे से स्टार्ट होती है एंड इट इज़ 6 more minutes टू गो। तो अपन क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, बैठ के ना गार्ड आंटी से बात करेंगे। अरे नहीं, ये मिलो, ये सब सारा गार्ड आंटी जितनी है ना सब बहुत स्वीट है। और ये लगते हैं नहीं, ये इतना स्वीट है ना। जैसे अभी मैच नहीं खुला, मैंने बोला मैं इनके पास बैठूंगी, क्योंकि इनके पास बैठ के ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। और बनारस में मतलब आई वॉज़ वेरी यंग व्हेन आई वेंट टू बनारस। आई वॉज इन 4th स्टैंडर्ड आई रिमेंबर। और अब तो बनारस बहुत चेंज हो गया है जितना मैंने सुना है लोगों से। तो ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। जिस ट्रेन में हम जाने वाले थे उसमें सिर्फ 2 ही टिकट्स बची हुई थी एंड वी वर लकी टू हैव दैट टिकट। खाना पैक कर लिया है, अभी ब्रेकफास्ट खाने का मन नहीं है क्योंकि पेट में गुदगुदी हो रही है टू गो टू बनारस, गेट इन टू द ट्रेन एंड बट वी पैक्ड। सो द ओला ड्राइवर इज़ हियर। एंड जबलपुर में क्या होता है कि जो ओला प्राइस बोलता है उससे ज़्यादा ही है ना ड्राइवर कॉस्ट करता है। हॉस्टल से हम लोग निकल गए थे जबलपुर रेलवे स्टेशन के लिए। और वहाँ पे हमने पहुँच के वी वेटेड फॉर दी ट्रेन। टाइम से पहले पहुँचते हैं हम लोग हमेशा रेलवे स्टेशन। मोनिका जी रेडी है ट्रेन में सेकेंड टाइम बैठने के लिए। तो हम जा रहे हैं बनारस। चालू करते हैं, ट्रेन हमारी आंखों के सामने है। हमारा सफ़र स्टार्ट करते हैं। बहुत एक्साइटेड है। मोनिका ने ना ये शी गॉट दीज बनानास फ्रॉम दी मेस एंड वी हैड बनाना। और ट्रेन में बैठने के बाद हमको जो भूख लगना स्टार्ट हुई थी ना, हमने बनाना खाया, उसके बाद हमने चाय पी एंड हमें पता था हमारे बैग में ना इडली पैक्ड है, फ्राइड इडली। तो मतलब हम बस खा रहे हैं। तो हमको लगा नहीं यार, फिर से इडली खाते हैं। मरने के बाद किससे करते हैं? वाइट से कफन क्या बैग में कॉकरोच मारने के बाद हम लोग, भूख लग रही थी, हमने इडली खाई। और ये इडली मेस में कभी टेस्टी नहीं लगी, लेकिन आज इट वॉज वेरी डिलीशियस। नेगी जी क्या कर रहे हैं? नेगी जी फटाक से लेके आई है। ये जो ट्रेन थी ना, ये वीकेंड्स पे चलती है, इस वजह से ना इसमें इतने कॉकरोचेस थे ना। तो टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम दीज कॉकरोचेस आई हैव डन दिस, मतलब कुछ सेटअप बना वी हैव रीच्ड प्रयागराज। और ट्रेन पहले हमारी बहुत जल्दी चल रही थी, हर स्टेशन 1 घंटे पहले पहुंच रही थी। और अब क्या हुआ है कि पहुंच तो गई है स्टेशन, लेकिन अब निकल नहीं रही है। जितना मुझे निकलना था उतने मुझे नहीं निकल के, रुक के निकल रही है। अब लेट हो रही है, जबरदस्ती लेट हो रही है। तो हम प्रयागराज पे हैं। ये मैंने ऐसे कुछ सेटअप कर लिया है यहाँ पे कीड़ों से बचने के लिए। देयर आर सो मेनी कीड़ा। वेस्टर्न रेलवेज यू नीड टू वर्क ऑन योर एंटी जर्म, एंटी बैक्टीरिया एंड जर्म प्रोटेक्शन स्कीम्स। और मेरा कोच नंबर B4 था। तो ध्यान दीजिएगा इन वेस्टर्न रेलवेज कि आपका सफाई जो भी है, जैसा भी है, मुझे नहीं पता, वो आके कर तो गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बहुत कॉकरोच है। तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और मुझे वाराणसी जाने की बहुत जल्दी पड़ रही है और मुझे भूख भी लग रही है। और यहाँ पे एक भी चाय वाला नहीं आया है। पहुँचते हैं वाराणसी। यहाँ पे ना किसी ने इस तरीके से हगीज फेंका है कि वो ऐसे फंस गया उसमें। तो अभी ये जो स्टेशन निकल रहा है, ये वाला,
ये कौन सा एरिया है मोनिका? मिर्ज़ापुर। और हमको लगता है कि हम दोनों अच्छे बाहुबली बन सकते हैं। कालीन में आगे तो गोलू दीदी के बाद हम ही हैं। पागल, गोलू दी से पहले हम ही है। वो तो हमने सफारी देंगे, उसके लिए आशुतोष को भेजेंगे। मारेंगे। आशुतोष को भेजेंगे। ठीक है, तो अब हम दोनों मिर्ज़ापुर निकल रहे हैं और हमारे रेडार में आ और गए। हमारे साथ देंगे जब हम बाहुबली बनेंगे। लोग सुबह से चल रहे हैं, चाय पी और फाइनली वी वर इन बनारस। बहुत मतलब 12 घंटे हो गए थे हमको ट्रैवल करते हुए। 9 से 9 हम लोग कुछ 9 बजे के अराउंड बनारस पहुंच गए थे, 12 घंटे से। फाइनली आई वॉज वेरी वेरी हंग्री, मुझे इतनी भूख लग रही थी। तो मैंने कहा होटल हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग खाना खाएंगे। तो वी गॉट दिस थालीज एंड इतना स्वाद फूड था ना, मतलब इतना स्वाद खाना था। उसके बाद लुक एट दिस होटल, इतना एक्सपेंसिव हो चुका है बनारस। मतलब ये जो 3 बेड वाला देखा था दैट वाज फॉर 1600 पर नाइट। बज रहे हैं कुछ रात के 12:45 और मैंने आज इतना होटल ढूंढा है ना यहाँ पे, और उसमें ना मुझे अम्मा कक्का सब दिख गए अपने। पहले है ना जो पसंद आ रहा वो बजट में नहीं आ रहा, जो बजट में आ रहा वो पसंद नहीं आ रहा, और अब ले लिया है ना, बजट का है, पसंद भी है, ठीक है थोड़ा कर लिया। लेकिन सीखा आज बहुत कुछ कि आप जब भी कहीं जाएं तो उससे पहले है ना होटल पहले ही बुक करके जाएं। आप ऑन स्पॉट बोलते हैं ना अनप्लान्ड प्लान्स आर द बेस्ट प्लान, लेकिन नहीं, अनप्लान्ड प्लान्स आर द बेस्ट प्लान ओनली व्हेन यू हैव इनफ मनी इन योर पॉकेट। तो दिस आई हैव लर्न ऑन दिस ट्रिप। एंड बाकी कल सुबह देखते हैं, दर्शन होते हैं, अब मैं सोऊंगी दीदी और गोलू का वेट करके। फाइनली दी और गोलू आ गए हैं, जिनका मैं बहुत इंतजार कर रही थी। और ये कुछ महंगे से कपड़े लेके आई है, और ये गोलू की पॉटी अटक गई है, बहुत दिनों से नहीं कर रहा है। मोनिका चुची मैंने पहली बार प्लेन से पहले बोली शयन आरती करेगी, देखते रह गए हम लोग, वो क्या होटल शयन आरती में सोगी, फिर बोलती है मंगला आरती करेगी, सोते रह गए हम। सुबह उठती स्पष्ट दर्शन मिलेंगे, वो भी इतनी दुखी है इस बात से। चल कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो जीवन में पहली बार मैं, दीदी, गोलू एक ट्रिप पे हैं, और जिसमें भी सबसे ज़्यादा गोलू की बैंड बजी है। सबसे पहले तो इसको आपको पता है जिससे इसको पहुँच नहीं आ रही है, दूसरा इसकी ट्रेन भी कैंसिल हो गई है, तीसरा इसकी इंटर्नशिप की डेट भी तो कुछ बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी ट्रिप करने वाले हैं। और ये जो हमारी मास्टरमाइंड है, फाइनेंसर और प्रोड्यूसर ट्रिप का, वैसे बौखलाया से घूम रहा है, और जो मैं हूँ जो यहाँ से आके टपक गई हूँ। तो अब हम लोग सुबह के 6 बज रहे हैं, हमने शयन आरती, मंगला आरती सब मिस कर दी है। तो अब हम रेडी होके हम लोग अब जाएंगे ट्रिप पे। तो रेडी हो गई हूँ, और अभी बाल गीले हैं, और प्रिया दीदी नहा रही है, ये नहाई का, और जितना जल्दी हो सके हम जा सकते हैं मंदिर। बहुत एक्साइटमेंट है, और ये नया सूट जो दीदी ने दिलाया था वो तो मैंने पहन लिया है। तो बस रेडी होते हैं और निकलते हैं यहाँ से काशी विश्वनाथ के लिए। वहाँ पे अलाउड नहीं है शूट करना, तो वो सब तो नहीं करेंगे, लेकिन गंगा घाट वगैरह, मार्केट्स वगैरह आई विल डेफिनेटली शो यू। नाउ जस्ट वेट फॉर प्रिया दीदी to get ready, and then afterward this dude, yeah. Everyone got ready, और हम लोग ने क्या किया था कि होटल में जो सामान था वो सारा निकाल के ना एक अलग जगह रख दिया था, और हमने चेकआउट कर दिया था। एंड देन वी वेंट फॉर मंदिर स्ट्रेट, मतलब मंदिर के दर्शन करने के लिए। इतनी लंबी लाइन थी वहाँ पर दर्शन करने के लिए। और मैं जब बचपन में बनारस आई थी और अभी का जो बनारस है ना, बहुत ह्यूज डिफरेंस है उसमें। इट इज़ वेरी वेल, मतलब होते हैं ना कि जो कॉरिडोर्स बने हैं दैट दे आर वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड, और इतना ह्यूज क्राउड मैनेज करने के लिए अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पर। फ़ोन वगैरह हमने सबमिट कर दिया था, फिर हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले काल भैरव मंदिर के लिए।
और रास्ते में हमको मिली ये सुमन आंटी. शी वॉज वेरी वेरी स्वीट एंड शी इज़ अ नेटिव ऑफ बनारस ओनली. एंड शी वॉज टेलिंग मी कि बनारस में मतलब अभी क्या है कि 12 मासा इतने ही भीड़ रहती है वहाँ पे. ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डे पे या कुछ मतलब मंडेज़ को या फिर शंकर जी से रिलेटेड कोई और त्यौहार या कोई और पूजा है तो उसी टाइम पे इतनी भीड़ रहेगी. ऐसा नहीं था. काशी विश्वनाथ में 12 मासों उन्होंने बोला इतनी ही भीड़ रहती है. और वो नेटिव होके शी इज़ नॉट एबल टू विजिट द मंदिर वेरी फ्रीक्वेंटली. हम लोग ने वहाँ पे दर्शन किए काल भैरव के एंड उसके बाद है ना वी हैड फूड. वी केम बैक टू होटल, पिक्ड अप आवर सामान. और अब हम क्या करने वाले हैं कि अपना सारा सामान लेके अलग जगह हमने रख दिया था एंड वी स्टार्टेड रोमिंग अराउंड द मार्केट्स. तो सबसे पहले हम लोग गए बनारसी साड़ी मम्मी के लिए लेने के लिए. तो वहाँ पर ना कोठियों में ही अलग अलग मतलब कारखाने से बने हुए थे जहाँ पे मतलब इट वॉज नॉट पर्टिकुलर शॉप्स जहाँ पे हम लोग ने देखा था दीज कारखाना. क्योंकि हमको ना ट्रेन में एक लड़की मिली थी समृद्धि एंड शी सजेस्टेड अस सम प्लेसेस कि आप यहाँ जाइए, यू विल गेट गुड कहते हैं बनारसी साड़ीज़ फ्रॉम देयर. हम लोग गए तो लेकिन हमारे बजट से बाहर थी, वो इतनी एक्सपेंसिव थी. देन वी वेंट टू दिस अनदर शॉप मार्केट में. हम फ्री कॉफ़ी के लिए गए थे, हमें लग रहा था वहाँ पर, क्योंकि हमने वहाँ से भी कुछ सामान नहीं खरीदा. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो येस, बट we were enjoying the process of traveling around and learning a lot about Banaras and learning about commercial Banaras also. कपड़ा मार्केट हम लोग ने घूमने के बाद हम लोग को लग रहा था कुछ मस्त सा खाते हैं जो फेमस है वहाँ का. तो हमने स्टार्ट किया खाना. वी स्टार्टेड विद दिस मलाई लस्सी. मैं जब ट्रैवल कर रही होती हूँ तो आई डोंट टेक दही क्योंकि मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है. तो दीदी, गोलू और मोनिका ने ये लस्सी ट्राई करी एंड अकॉर्डिंग टू देम इट वाज वेरी डिलीशियस, वेरी मैजिकल, बहुत स्मूथ थी वो. तो येस, दे ट्राइड दिस. हमारी ना सेम डे ट्रेन वापस की थी. प्रिया दी की 4 बजे, मेरी 9 बजे. तो टाइम क्योंकि हमारे पास कम था तो हम ज़्यादा चीज़ें नहीं घूम सकते थे. हमको एक ही दिन में पूरी ट्रिप करनी थी. हमने अन्नपूर्णा स्किप कर दिया था, लेकिन अन्नपूर्णा देवी समहाउ कॉल्ड अस, मतलब किसी ने हमको बोला कि नहीं आप जाओ जाओ वहाँ जाओ, एक पुलिस वाले अंकल ने. और वी एंडेड अप ऑन दिस गली, बहुत सकरी सी थी. तो हम यहाँ गए एंड वी हैड दी अन्नपूर्णा का प्रसाद. उसके बाद हम लोग घाट्स घूमना स्टार्ट करने वाले थे. प्रिया दी हमसे पहले एक बार बनारस आ चुकी है बीच में, दिस इज़ हर थर्ड टाइम शी इज़ हियर इन बनारस. तो शी सेड कि ये घाट है और इसको हम ना मतलब शी सेड कि हम वॉक करेंगे फ्रॉम वन घाट टू अनदर. एंड मतलब वो खुद में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था टू रोम अराउंड इन दिस सिटी. पहले तो हमने मतलब वी गॉट दीज 2 कुर्ताज, एक गोलू के लिए एक मेरे फ्रेंड के लिए. एंड कुर्ता लेने के बाद है ना हम लोग 80 घाट की तरफ जा रहे थे. तो रास्ता पूछ के हर कोई बोला था आगे ही है आगे ही है, लेकिन हमने बहुत ट्रैवल किया था, हम पैदल बहुत चले थे. तो 80 घाट की तरफ हम जब जा रहे थे तो उसके बीच में भी ना कुछ घाट्स थे, छोटे छोटे घाट्स थे. तो वो भी बहुत सुंदर थे देखने में. And then we walked and walked and walked and we walked for very long to get to Assi Ghat. बहुत लंबा चलने के बाद हम फाइनली अस्सी घाट आ गए थे. और ऐसा बोलते हैं ना कि बनारस इज़ हेवन ऑन अर्थ, अगर आप यहाँ आते हो तो आप इस शहर के हो जाते हो. तो आई वॉज फीलिंग दैट वाइब हियर. बारिश की वजह से हम मणिकर्णिका घाट नहीं जा पाए थे क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा था. तो मणिकर्णिका घाट जाने के लिए जो बोट से जा रहे थे वो नहीं जा सकते थे. तो उस घाट के बाद वी केम बैक टू ईट समथिंग एंड वी केम हियर काशी चाट भंडार. मुझे लगता है ये ओवर हाइप्ड, मतलब ये हाइप्ड है फालतू का. मुझे बिल्कुल टेस्टी नहीं लगा यहाँ का टमाटर चाट. एंड अगर आप बनारस आए हो आपने पान नहीं खाया तो क्या किया आपने. तो वी हैड दिस पान, बनारस का पान. उसके बाद प्रिया दी एंड गोलू लेफ्ट फॉर अपना ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन. एंड मी एंड मोनिका वी स्टेड बैक क्योंकि हमारा ट्रेन लेट था और हमको गंगा आरती देख के ही जानी थी. मणिकर्णिका घाट पे और अस्सी घाट पे हम लोग नहीं गए थे. मणिकर्णिका घाट जा नहीं सकते थे और अस्सी घाट से रेलवे स्टेशन बहुत दूर पड़ता हमारा. तो वी केम टू दशाश्वमेध घाट और वहाँ पे हम लोग ने पहले तो मैंने ये पानी में गंगा आरती के लिए मतलब दिया जलाया और फिर उसके बाद मोनिका ने. एंड वी वेटेड फॉर गंगा आरती टू बिगिन.
इतनी भीड़ हो गई थी वहाँ पर कि मुझे ना लास्ट स्टेयर तक भी मैं पैर रख के खड़ी नहीं हो सकती थी। तो फाइनली आई हैव टू गेट डाउन इन, मतलब मैं लास्ट जो पानी के अंदर है ना स्टेयर होता है उसके ऊपर खड़े होके मैंने पूरी आरती सुनी थी। और मैजिकल इज़ द वर्ड टू डिफाइन हाउ आई वॉज फीलिंग एट दैट मोमेंट। समथिंग यू नो that I can never ever forget, and I'm going to cherish that vibe forever. So yes, it was the peak point for me in Banaras. अगले दिन आँख खुलती है मेरी, RAC में हमारा टिकट हुआ था, बहुत मुश्किल से रात भर ऐसे इधर उधर सीट पे आई मैं, और सुबह उठी, इतना प्यारा सनराइज़ था एंड वी वर बैक टू जबलपुर। और बनारस की जो वन डे ट्रिप रही ना, बहुत अच्छा प्लान था। आई गो अगैन बनारस, और मैंने जब हुआ था समय और प्री बुकिंग ऑफ होटल्स एंड जो रह गया And when I came back, I saw these cute notes जो मेरे रूममेट ने लगाए थे. Thank you.